रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं रायबरेली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। ये चर्चा लगातार चल रही थी कि सोनिया गांधी ने जब अपनी सीट छोड़ी तब अब दावेदार कौन होगा, क्योंकि गांधी परिवार की ये पारंपरिक सीट रही है। तो क्या प्रियंका गांधी यहाँ की दावेदार हो सकती हैं, क्या वो चुनाव लड़ सकती हैं? अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। विजय लक्ष्मी, अगर आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सर आप अपडेट करें, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? देखिए मीनाक्षी, अभी सूत्रों से जो जानकारी आ रही है कि प्रियंका सुन पा रही हैं? जी 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 मीनाक्षी, अभी जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि प्रियंका गांधी भी लड़ सकती हैं रायबरेली से। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी किसी भी नाम का नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाली है। मीनाक्षी, अभी औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है और आज देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तारीख है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमेठी में पूरी तैयारी हो गई है कि राहुल गांधी आए और पर्चा दाखिल करें। जो बुकिंग करनी थी बाजे की या किसी और तरह की, जिस तरह से पारंपरिक तरीके से राहुल गांधी वहां से नॉमिनेशन फाइल करते आए हैं, उसी तरह की तैयारियां जो हैं अमेठी में पूरी कर ली गई हैं। हालांकि प्रियंका गांधी, अब इस तरह की संभावना है, इस तरह की जानकारी आ रही है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और दोनों ही जगहों पर जो उनकी लोकल यूनिट्स हैं उनको कह दिया गया है कि आप इस बात की तैयारी करें, क्योंकि कल अंतिम दिन है। तो कल के बाद कोई जगह नहीं बचेगी आगे और किसी तरह की कोई गलती की भी जगह नहीं बचेगी। आपको अपने कागजात, बाकी तमाम चीजें पुख्ता करके वहां पर जो है नॉमिनेशन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं विजय लक्ष्मी। और जो लगातार चर्चा चल रही थी कि सोनिया गांधी भी ये चाहती हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीट पर कोई वॉक ओवर ना दे दिया जाए विरोधियों को, और इसलिए यहाँ पर मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। यानी इसका मतलब ये है कि उनकी बात मानी गई, अगर यहाँ से चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं। देखिए मीनाक्षी, ये बात जो है ये बहुत दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन सोनिया गांधी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, वो शुरू से चाहती थी कि गांधी परिवार की ये जो फैमिली बेस्टन्स हैं अमेठी और रायबरेली, वहाँ पर गांधी परिवार के सदस्य ही चुनावी मैदान में उतरें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही वहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बखूबी ये समझती है कि उत्तर प्रदेश की अहमियत लोकसभा चुनाव में क्या है। और ये बात सोनिया गांधी भी बखूबी जानती हैं। 20 साल वो रायबरेली से सांसद रही, तो इस बात का इल्म उनको भी है कि अगर उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार से चुनाव में कोई नहीं उतरता है तो इसका संदेश जो है वो उत्तर भारत में बेहद खराब जाएगा। और सिर्फ ऐसा मीनाक्षी 2 बार हुआ है आज़ादी के बाद से अब तक के इतिहास में, 1996 और 1998, जब गांधी नेहरू परिवार से अमेठी और रायबरेली से कोई सदस्य ना चुनावी मैदान में उतरा हो। और ये हालात भी तब बने थे जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी और गांधी परिवार से कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं था। 1991 से राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे, उसके बाद जीते भी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ और कैप्टन सतीश शर्मा वहां से जीते। तो यानी ये 2 महज चुनाव ऐसे थे जब गांधी परिवार से कोई भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था, जब गांधी परिवार इन सीटों से नहीं उतरा। अब ऐसे में क्योंकि जब गांधी परिवार के 3 सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, प्रियंका गांधी महासचिव हैं पार्टी की, सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं, तो ऐसे में दबाव पूरा था गांधी परिवार पर कि गांधी परिवार वॉकओवर इन 2 सीटों से ना दे। ये बात बिल्कुल ठीक है विजय लक्ष्मी कि अगर सबसे बड़ी कठिन लड़ाई हम ये कहें कि अमेठी में होगी, कठिन ही नहीं दिलचस्प भी होगी,